भाई आज हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं बनारस जाने के लिए। जी हाँ, आप सही समझे, हम सब जा रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। हमारी ट्रेन तो सुबह 8:55 की थी, पर हम कहीं लेट ना हो जाए इस चक्कर में हम स्टेशन 8:30 पर ही पहुंच गए। और मज़े की बात तो ये है, ट्रेन भी 8:30 बजे ही स्टेशन पर आ गई। भाई अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है कि ट्रेन बिफोर टाइम आ गई। और ट्रेन में घुसते ही सबसे पहला काम, जो सीटें हम लोगों की रिजर्व थी, सारी सीटें ढूंढकर हम लोग अपनी अपनी सीटों पे आराम से जम गए। और ये आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन कैसे भागती हुई चली जा रही है। और बाहर का नज़ारा इतना प्यारा, इतना सुंदर था ना। हरे हरे खेत देख करके इतना मन को सुकून मिल रहा था। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग बस घर से बाहर, मार्केट, इतने में ही घूमते रहते हैं। ये देखिए पीली पीली सरसों कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने अंदर से ही बैठे बैठे 2-4 वीडियोस भी ये हरे भरे खेतों के बना लिए। और ये देखिए, ये हमारी ट्रेन प्रयागराज के ऊपर से होकर के गुजर रही है। जी हाँ, वही प्रयागराज जहाँ 2025 में महाकुंभ था। वैसे बहुत ही कम लोग होंगे जो 2025 में महाकुंभ नहीं जा पाए होंगे, पर बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हीं कम लोगों में मैं भी एक हूँ जो मैं महाकुंभ नहीं जा पाई। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ में तो महाकुंभ नहीं आएगा, ये तो मुझे पता है। वो ऐसा था ना कि 2025 में मेरे बेटे का बोर्ड था, उसके हाई स्कूल के पेपर हो रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी बार कोशिश भी की कि हो सकता है गैप ऐप हो तब चले जाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे उसके पेपरों का गैप होता था उस टाइम पे ये सुनाई देता था महाकुंभ में बहुत भीड़ है, महाकुंभ में भगदड़ मच गई, अभी महाकुंभ में रोक है कि अभी कोई ना आए। तो ये सब सोचते सोचते ही महाकुंभ पूरा निकल गया, लेकिन हम लोग महाकुंभ में जा नहीं पाए। अभी भी हमारी इस ट्रेन से बहुत से लोग प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए उतरे थे। और ये देखिए छोटे छोटे से कितने सारे टेंट लगे हुए हैं। और जब महाकुंभ चल रहा था तब तो यहाँ तिल डालने की जगह नहीं थी। लोग बताते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ थी। अभी भी यहाँ पर इतने सारे टेंट लगे हुए हैं, जैसे लोग नहाते हैं, धोते हैं, गंगा स्नान करते हैं तो कपड़े बदलने के लिए, और जो साधु संत हैं वो भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी देर से ये टेंट छोटे छोटे से टेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर समझ लीजिए कि महाकुंभ में कितनी व्यवस्था होगी। अब मैंने ये मिस कर दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे भाग्य में ही नहीं था, मुझे लगता है, महाकुंभ में स्नान करना। और हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम लोगों को यहाँ से संगम दिख जाए, लेकिन ज़्यादा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है थोड़ा सा दूर हो या मतलब जैसा भी हो, क्योंकि आज तक मैं प्रयागराज नहीं गई। कभी मौका मिलेगा तो प्रयागराज जाऊंगी ज़रूर। नहीं महाकुंभ में जा पाई तो ऐसे ही जाके संगम में स्नान कर लूँगी। कम से कम मन की इच्छा एक बार तो पूरी कर ही लूँगी। वैसे ये जो ट्रेन है इसके बहुत ज़्यादा स्टॉपेज नहीं थे, तो इसने हम लोगों को बनारस पहुंचाने में बहुत टाइम नहीं लगाया, क्योंकि अब प्रयागराज के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज बनारस ही था। और ये हम लोग वाराणसी जंक्शन में उतर गए हैं। और यहाँ पर हमारा छोटा सा क्यूट सा व्लॉगर हम लोगों को व्लॉग बना रहा है। ये देखिए, ये चश्मा लगाकर छोटा व्लॉगर और वो चश्मा लगाकर बड़ा व्लॉगर। तो हम लोग उसको समझा रहे हैं कि थोड़ा सा मोबाइल ऐसे करो, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है। बस उसे शौक़ है कि मैं भी व्लॉग बनाऊंगा। भाई को देख देख के बोल रहा मैं भी व्लॉग बनाऊंगा। हमने कहा चलो बना लो। स्टेशन से सीधे हम लोग आ गए हैं होटल में हम लोग ने चेक इन किया पहले, क्योंकि हम लोगों के रूम जो हैं वो पहले ऑलरेडी से बुक हम लोगों ने कर लिए थे ऑनलाइन। तो हम लोग चेक इन कर रहे हैं, और चेक इन करके उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कपड़े चेंज करके गंगा घाट की तरफ चले जाएं। और बस हम लोगों ने चेंज किए और आ गए गंगा घाट के किनारे। ये है दशाश्वमेध घाट। तो यहाँ पर गंगा आरती की तैयारी हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो क्यों ना हम लोग पहले गंगा आरती ही देख लें।
और भाई जो हाल था टिकट का, यहाँ 400 600 रुपये एक एक पर्सन का मांग रहे थे। भाई मोल भाव तो बहुत होता है। काफ़ी मोल भाव करने के बाद हम लोग 200 रुपये पर हेड के हिसाब से क्रूज़ पे आके बैठे। क्रूज़ पे बैठने का एक रीज़न ये भी था कि ये थोड़ा ऊंचाई पे था, तो यहाँ से जो गंगा आरती वगैरह है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। और उस टाइम पे क्रूज़ खाली था, तो हम लोग सबसे आगे सीट पे बैठ गए। अब ये देखिए कि उसके बाद काफ़ी मतलब भर गया क्रूज़। और फिर उसने जब पूरा क्रूज़ भर गया तब उसने सबको सेफ्टी जैकेट दी कि जैकेट पहन लो। जैसे ही गंगा आरती उसने बोला हो जाएगी, उसके बाद हम तुरंत आपको सारे घाट घुमा देंगे। और जिस टाइम पे ये शिप खड़ा था ना, अगल बगल इतने सारे शिप खड़े थे, समझ लीजिए कि अगर एक शिप चाहे भी कि हम निकल जाएं तो वो नहीं निकल सकता था, क्योंकि सारे लोग गंगा आरती देखना चाहते थे। गंगा आरती में इतना आनंद आया कि अब क्या ही बताएं। ऐसे लग रहा था कि बस गंगा आरती होती रहे और हम लोग देखते रहें। उसके बाद इसने शुरू कर दिया हम लोगों को घाट दिखाना, और बारी बारी से सारे घाट, कौन सा घाट है, किस के नाम पे ये घाट पड़ा और किसने इसका नाम रखा, और ये आगे इसकी क्या महत्ता है, मतलब उसने सब कुछ बताया। और ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर 24 घंटे डेड बॉडी जलाई जाती हैं। तो ये तो था हमारा शाम का ब्लॉग जो हम लोग घूमने गए थे। तो बाकी मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही एक पार्ट में इतना बना दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो सुबह काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने या काल भैरव जी के दर्शन करने जो भी जाऊंगी, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी। तो आपको हमारा बनारस का ये मिनी व्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं बनारस के नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।